अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। साइंस के लेक्चर में आज हम रिवाइज़ करेंगे जो हम लोगों ने कल हम लोग जिस चीज़ का टेस्ट होगा साइंस का। आपको पता है कि फ़र्स्ट टर्म आप लोगों के जब स्कूल ओपन होंगे तब आपके फ़र्स्ट टर्म के एग्ज़ाम लिए जाएंगे। उसका सिलेबस आपका साइंस का कवर हो चुका है। उसमें फ़र्स्ट 5 चैप्टर्स आपके शामिल हैं साइंस के, ठीक है। पहले 5 चैप्टर आपके साइंस के सिलेबस में फ़र्स्ट टर्म के हवाले से शामिल हैं। तो हम लोग अब आपको सिर्फ टेस्ट भेजा करेंगे। वो आप लोग के लिए आसानी है कि आप कहीं पे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, घर में जब भी आपको टाइम मिले पेपर तैयार करते हुए आप वही क्वेश्चन पेपर जो है आप तैयार अगर कर लेंगे तो आपके लिए तैयारी करने में आसानी होगी और आपको याद भी रहेगा। ओके, सो कल जो हमारा टेस्ट है साइंस का, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को साइंस का टेस्ट हुआ करेगा। पहले 3 चैप्टर हम लोग अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शन के माहौल और उसमें जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं उनके दरमियान में आपस में क्या ताल्लुकात होते हैं, ये हम लोगों ने कल इस चैप्टर का टेस्ट देना है। तो मैं सिर्फ आपको कुछ पॉइंट्स रिवाइज करवाती जाऊंगी। हम इसको टॉपिक्स को देखते जाएंगे और इसको रिवाइज करते जाएंगे। पेज 35, 36, 37 एंड 38 ये आपका सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। कल के टेस्ट के हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन 2 होंगे और 5 या 10 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ओके, सो सबसे पहला टॉपिक जो पेज 35 पे गिवन है वो है जी इन्वायरमेंट, माहौल, ठीक है। जो टॉपिक है वो हमारे पास पेज 35 पे वो है इन्वायरमेंट। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है इन्वायरमेंट की डेफिनेशन। इन्वायरमेंट क्या होता है? एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म दैट अफेक्ट इट्स लाइफ इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। कोई भी चीज़ जो किसी जानदार के इर्द गिर्द होती है और वो उसकी ज़िंदगी पर अच्छे या बुरे असर डालती है वो कहलाता है उसका माहौल, उसकी इन्वायरमेंट, ठीक है। आप यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक में हम ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास आता है कि इन्वायरमेंट किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। आपको पता है कि एक हमारे इर्द गिर्द इंसान भी हैं, जानवर, पौधे, हवा, पानी, रोशनी, हर चीज़ है, मिट्टी, हर चीज़ है। ये डिफरेंट अल्लाह ताला की क्रिएशन है। तो ऑर्गेनिज्म के 2 ग्रुप्स होते हैं, छोटी छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं। एक ग्रुप होता है लिविंग थिंग्स पर मुश्तमिल और एक होता है नॉन लिविंग थिंग्स पर मुश्तमिल। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, जिनमें एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये शामिल हैं। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें हमारे पास उनको हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट, जिसमें वाटर, लाइट, एयर, टेम्परेचर, सॉइल ये चीज़ें शामिल हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करेंगे उसके बाद बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में आपके पास जो एनिमल और प्लांट आते हैं इनको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, 3 मेन ग्रुप्स बना देते हैं। एक कहलाते हैं जी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। वो चीज़ प्रोड्यूसर आपको नाम से ज़ाहिर है पैदा करने वाले। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है, दूसरों पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो हम कहते हैं वो प्रोड्यूसर है। और प्लांट्स वो वाहिद ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स होते हैं हमारे पास प्रोड्यूसर। देन होते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इन प्लांट्स को एज अ फूड सोर्स यूज़ करते हैं। जैसे हम ह्यूमंस हो गए, हम फूड के तौर पर प्लांट्स को यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ वेजिटेबल्स खाते हैं। इसी तरह कुछ एनिमल्स हैं जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, घास खाते हैं, तो वो हमारे पास वो भी प्रोड्यूसर होंगे, कंज्यूमर होंगे। कंज्यूमर्स की 3 क्लासेस हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे ईट, कि वो क्या खा रहे हैं। कंज्यूमर की जो 3 क्लासेस हैं उनमें आते हैं हार्बीवोर, ओमनीवोर और कार्निवोर। हार्बीवोर आपको पता होना चाहिए कि वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि हर्ब्स खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, वो हार्बीवोर होते हैं। इनमें आप तमाम एनिमल्स की एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आपके सामने हार्बीवोर में रैबिट है, बफलो है, ठीक है। कार्निवोर क्या होते हैं? ये सिर्फ फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म का, दूसरे एनिमल्स का, जैसे लाइन हो गया, हॉक हो गया, ठीक है। इसी तरह ओमनीवोर प्लांट्स भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, दोनों चीज़ों पे सर्वाइव करते हैं, ठीक। देन आते हैं हमारे पास डिकम्पोजर। डिकम्पोजर वो ग्रुप है जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पर सर्वाइव करता है, ठीक है। जो गले सड़े मवाद होते हैं, गली सड़ी चीज़ें होती हैं, वेस्ट होता है, उसके ऊपर ये सर्वाइव करते हैं। इनमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है वो है बैक्टीरिया।
देन हमारे पास पेज 36 पे आता है कि ऑर्गेनिज़म जो है वो कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, जो कि हमारे चैप्टर के नाम का एक हिस्सा भी है, इंटरेक्शन। उसके हवाले से हम देखेंगे कि तमाम ऑर्गेनिज़म जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, कैसे? पहली डिपेंडेंस है इनकी फूड के लिए, कि फूड के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जैसे हम ह्यूमन और जो एनिमल्स हैं ये प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं कि उनसे वो फूड लेकर खाते हैं, फूड हासिल करते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हो गए, ये हम इस तरीके से प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ बर्ड्स हैं वो घोंसला बना कर रखते हैं, नेस्ट बना कर रखते हैं। ठीक है, और हम लोग जो हैं हम इसको अपने घरों की छत और इन चीज़ों के कंस्ट्रक्शन में लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया इस्तेमाल, डिपेंड हम ऑर्गेनिज़म पे करते हैं, प्लांट पे करते हैं शेल्टर के लिए। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं प्रोटेक्शन की, तो कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जो कि प्लांट्स के को यूज़ करते हैं जब उनको कोई ख़तरा महसूस होता है, तो अपने आप को बचाने के लिए, या मौसमी हालात भी अगर हैं तो अपने आप को बचाने के लिए वो प्लांट को प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। आपको एग्जांपल दी गई है ग्रास हॉपर की, जो कि जब उसको पकड़ने लगता है कोई तो वो पौधों के अंदर छुप जाता है। अब ग्रास हॉपर का भी कलर ग्रीन होता है और पौधों का कलर भी ग्रीन होता है, तो इतना जल्दी हमें वो नज़र नहीं आता, वो छुप जाता है। ठीक है जी। इसी तरह प्लांट्स जो हैं वो एनिमल पर कार्बन डाइऑक्साइड और पॉलिनेशन के लिए भी डिपेंड करते हैं। देन फूड चेन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फूड चेन क्या होता है। एक ऑर्गेनिज्म का आपस में लिंक फॉर फूड, उसको हम कहते हैं फूड चेन। देन एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं। अब इनको वन बाय वन देख सकते हैं। सबसे पहला है लाइट क्या करता है जी? लाइट सोर्स है एनर्जी का, सन से हमें ये मिलती है ये एनर्जी। और इसके अलावा प्लांट्स जो हैं उनको फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होती है सनलाइट। ठीक है, और एनिमल जो हैं वो प्लांट्स की जो फूड होती है उसको वो यूज़ कर लेते हैं। टेम्परेचर में हम देखते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म एक सर्टेन टेम्परेचर रेंज तक ग्रो करता है। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तब भी वो अच्छे से ग्रो नहीं करते, बहुत लो होगा तब भी वो अच्छे से ग्रो नहीं करते। हर इलाके के भी डिफरेंट फिक्स प्लांट हैं कि ये फ़लाँ प्लांट जो है वो इस एनवायरनमेंट में ही हो सकता है। ठीक है, तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड किया जाता है। देन एयर, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट है जिसके बगैर किसी भी जानदार की ज़िंदगी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एयर में मुख्तलिफ गैसेस हैं जिनके ज़रिए से हम सांस लेते हैं और इन गैसेस को हम अंदर लेकर जाते हैं। ठीक है जी। देन हमारे पास जो कल के सिलेबस के हवाले से लास्ट टॉपिक है वो है सॉइल, मिट्टी। आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं, प्लांट ज़मीन में लगाए जाते हैं और मिट्टी होती है, सॉइल होती है। तो एंकरिंग के लिए, फूड के लिए, हर चीज़ के लिए सॉइल प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम सॉइल पर किस तरह डिपेंड करते हैं? क्योंकि हमें चाहिए होते हैं प्लांट एज अ फूड। तो अगर सॉइल नहीं होगी तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा, प्लांट ग्रो नहीं करेगा तो हम कुछ भी खा नहीं सकेंगे प्लांट्स के हवाले से। ठीक है जी। सो कल आपका पेज 38 तक शामिल होगा टेस्ट में। सिलेबस आपको टेस्ट भेज दिया जाएगा। और दोबारा रिपीट करती चलूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप अटैम्प्ट करके, जैसे हम लोग पहले करते थे कि आप सॉल्व करके मुझे भेजें और मैं चेक करके आपको नंबर दूँ। कर सकते हैं तो अच्छी बात है, आप पर्सनली मुझे भेज सकते हैं लेकिन ग्रुप में नहीं। ओके जी, थैंक यू सो मच बेटा।